रोड पर काम चल रहा था। हाइड्रा क्रेन का प्रेशर बढ़ने से यह हादसा पेश आया। हादसे में लोहे का पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। 3 मजदूर नहर में बह गए हैं। 2 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और 1 मजदूर की तलाश जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से कुरुक्षेत्र में यह हादसा पेश आया है, तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के किरमिच हथरी रोड पर चल रहे पुल निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ। 1 मजदूर की तलाश अभी भी जारी है। 3 मजदूर नहर में बह चुके हैं। हाइड्रा क्रेन का प्रेशर बढ़ने की वजह से बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। हादसे में लोहे का पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस पर काम जारी था। 3 मजदूर नहर में बह गए हैं। 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और 1 मजदूर की तलाश अभी भी जारी है। अशोक ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। अशोक, जरा बताएंगे डिटेल्स इस हादसे की। देखिए, कुरुक्षेत्र में एक किरमच रोड है और हतीरा SYL बाखड़ा नहर के पास काम चल रहा था, उसका निर्माण हो रहा था और उसमें क्रेन का जब हाइड्रा का प्रेशर फटने की वजह से ये लोहे का पुल जो नहर में जा गिरा, इससे 3 मजदूर जो वहां नहर के पास काम कर रहे थे और पुल जो बन रहा था उस पर काम कर रहे थे, नदी में बह गए। हालांकि 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 1 की अभी तलाश जारी है और पुलिस भी पहुंच गई है। पुलिस मामला दर्ज कर रही है क्योंकि एक व्यक्ति कहाँ है उसकी तलाश जारी है। उसकी जान बचाना बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि शाम का समय होता जा रहा है। शाम के बाद नहर पर कोई सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता या उसको ढूंढा नहीं जाएगा क्योंकि शाम होने के बाद अंधेरा हो जाएगा। तो उसको ढूंढने का भरसक प्रयास किए जाए हैं, मगर ठेकेदार ने बताया है कि किस तरह से हादसा हुआ है और गोताखोर बकायदा वहां पर पहुंचे। दो लोगों को सुरक्षित निकाल ले गए, 1 की तलाश जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची है। बिल्कुल अशोक, जिस तरह से ये हादसा पेश आया, क्या इसे लापरवाही कहा जा सकता है या फिर अनहोनी? देखिए, ये कोई ना कोई जी अशोक, फिटिंग गिर गया, किसकी लापरवाही है, इन तमाम। ठीक है अशोक, आपकी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन ये तस्वीरें हम लगातार दिखा सकते हैं। अशोक, 1 मिनट बने रहना। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ये वो पुल है जिस पर निर्माण कार्य चल रहा था और लोहे का ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। 3 मजदूर इसी नहर में बह गए हैं। आम लोगों का भी जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। अशोक जी, आप बता रहे थे कि ये एक हादसा है या फिर किसी की लापरवाही इसे कहा जा सकता है? देखिए, ये अभी इन तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है क्योंकि पुलिस लगातार यहाँ पर पहुंची है। सबसे पहले प्रयोग जो व्यक्ति लाता है उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। नहर के पास बकायदा गोताखोर टीम है, उसको ढूंढना प्रथम प्राथमिकता रहेगी और बाकी तो 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है नहर के अंदर से, क्योंकि नहर भी काफी तेज भाव है नहर में। फिर शाम होने के बाद या अंधेरा होने के बाद सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता, उस व्यक्ति को नहीं ढूंढा जा सकता। कल दोबारा एक बार सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, मगर जिस तरह से गोताखोर पहुंचे हैं, उनकी टीम पहुंची, जो व्यक्ति लापता है उसको ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और इन तमाम पहलुओं की जांच होगी कि ये पुल क्यों टूटा, हाइड्रा क्रेन से क्या कारण था, ये प्रेशर फटा है। इन तमाम पहलुओं की पुलिस भी जांच कर रही है। पुलिस मामला दर्ज करके आगे कार्रवाई जारी करेगी। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो जानकारियां सामने निकल कर आई हैं उसके मुताबिक अभी कई तरह के पहलुओं पर जांच होनी है। पुलिस के पास ये पूरा मामला पहुंच चुका है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है, लेकिन जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो एक मजदूर जो इसमें बह गया है नहर में, उसे ढूंढने की है। शाम होने से पहले गोताखोरों की मदद लेकर उस मजदूर को ढूंढने की मशक्कत की जा रही है। 3 मजदूर इस हादसे में बह गए थे। 2 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और 1 मजदूर की तलाश अभी भी जारी है। घटनास्थल से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आम लोग भी पहुंचे हुए हैं सड़क पर और आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के किरमिच हथीरा रोड पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, जिस वक्त हाइड्रा क्रेन का प्रेशर बढ़ा और ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस पर काम करने वाले 3 मजदूर नहर में बह गए, 2 सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं और 1 मजदूर की तलाश अभी भी जारी है। गोताखोरों की मदद ली जा रही है। पुलिस को सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। चलिए बात किसान आंदोलन की एक बार फिर से कर लेते हैं, जिसके समर्थन में अब कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी उतर आई हैं। जैसे कि इनेलो ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान विधायक अर्जुन चौटाला और विधायक आदित्य चौटाला भी मौजूद रहे और सरकार से इस ज्ञापन के जरिए यह अपील की गई कि किसानों के साथ बातचीत की जाए।
वहीं किसान आंदोलन को कांग्रेस के समर्थन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने किसानों से मिलने गई विनेश फोगाट पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि फोगाट को किसानों का सवाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहिए, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बाद बनी मुख्यमंत्रियों की कमेटी के चेयरमैन थे, वो भी तब जब केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। उसकी जानकारी नहीं है कि इनकी सरकार ने क्या किया है। विनेश फोगाट को इसके बारे में भी बताना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बारी उसके चेयरमैन थे, जो 5 मुख्यमंत्री बने थे, उसके चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार, इंडी गठबंधन की सरकार थी, तब तो इसको ये बोलते थे यूपीए, अब इसका नाम इंडी गठबंधन कर दिया इन्होंने। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार को भी निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार राजनीति में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस और ईवीएम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की हार के बाद ईवीएम को बदनाम किया जा रहा है। ईवीएम बस एक बहाना है, कांग्रेस गुटबाजी की सरकार है, इसीलिए वीरेंद्र सिंह ने उदय भान का इस्तीफा तक मांग लिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। चंडीगढ़ में से फिरे आशिक ने दिया सनसनीखेज वारदात को अंजाम। प्रेमिका के सिर और पेट में चाकू से किया हमला, महिला पीजीआई में भर्ती। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दर्दनाक हादसा, शिवनगर इलाके में एक घर में लगी आग, सोते वक्त आग में जलकर 6 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी में आग से कई दुकानें राख, शॉर्ट सर्किट रही।